नमस्कार दोस्तों, मैं दानिश खान स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके स्टडीला में। तो दोस्तों आज जीके जीएसटी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक नज़र में पूरा, शुरुआत से लेकर 1857 से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर आपका भारत का स्वतंत्रता संग्राम जितने भी हैं सब इसको अच्छे से पढ़ेंगे और डीपली समझेंगे एक नज़र में। अब देखो यार क्या था, जो ये वीडियो बच्चा उनको ज़रूर शेयर कर देना जो क्लास 12th में जो आर्ट साइड ले लिया है और लिए हुए बच्चे, उनको ज़रूर भेजना ताकि वो हिस्ट्री को अच्छे से जान सके, समझ सके। और उन बच्चों को स्टूडेंट को ज़रूर देना जो अपनी कॉम्पिटिशन की एग्जाम की तैयारी स्टार्ट की, बिगिनर है, ये वीडियो उनको ज़रूर भेजना बेटा, ठीक है। रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या, देखो हम हिस्ट्री तो पढ़ा रहे हैं आपको, प्राचीन भारत का इतिहास, लेकिन आज हम पूरा 1857 से लेकर पूरी सही से पूरा आपका आज़ादी तक पूरा बताते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। सर 1857 ईस्वी में क्या, देखो यार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, आपको पता होगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, मंगल पांडे की फांसी से स्टार्ट हो गया था। उसके बाद क्या है, जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो गया बच्चा ना, तो पहले इंडिया में जो कंपनी थी, कंपनी का शासन था। तो स्वतंत्रता संग्राम के बाद डायरेक्ट क्राउन का शासन शुरू हो गया। मतलब हम लोग डायरेक्ट, पहले इनडायरेक्ट गुलाम थे अंग्रेज़ों के, अब हम डायरेक्ट गुलाम हो गए किसके, अंग्रेज़ों के, सन 1857 के बाद, ठीक है। 58 से अगला क्या, देखो इसी के दौर में 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। तो बच्चा यहाँ पे हम जो फैक्ट है वही लिख चल रहे हैं, 58 से 85 डायरेक्ट आ गए। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री वो पढ़ाएंगे आपको ना, मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें एक चीज़ बताएंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं बता रहे सिर्फ आपको। तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई, डॉक्टर A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी, जो अंग्रेज थे, ठीक है। अब लोग बोलते हैं सेफ्टी वॉल थ्योरी थी, आगे बताएंगे क्या होता है। लेकिन क्या 1885 ईस्वी में क्या हो, कांग्रेस की स्थापना हो गई एक अंग्रेज के द्वारा, A.O. ह्यूम के जी के द्वारा। सन 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। काफ़ी भूमिका थी इनकी, इन्होंने नहीं करवाया था। अगला क्या है, 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ बच्चा, कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ। सूरत में विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में, कांग्रेस टूट गई थी, ठीक है, बीच से टूट गई थी, नरम दल और गरम दल में। अगला क्या है, 1911 ईस्वी में राजधानी भारत की पहले कलकत्ता थी उस ज़माने में, फिर दिल्ली को शिफ्ट कर दिया गया अंग्रेज़ों के समय में। अगला क्या हमारा, 1915 ईस्वी में गांधी जी, हमारे प्यारे बापू जी, भारत वापसी लौटे, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से इंडिया आ गए, ठीक है, वो आग बैक कर दे। तो इसी के दिन हम लोग क्या मनाते हैं, याद करना, भारतीय आप्रवासी दिवस, ठीक है, याद रखना। पहले 2 साल में, पहले हर साल होता था 15 दिसंबर या 15 ऐसे था, 15 दिसंबर शायद होता था। अब हमारी सरकार का टाइम नहीं, हम 2 साल में एक बार करते हैं, ठीक है। 1915 ईस्वी में हुआ था ये। अगला क्या, 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन हुआ था और बाल गंगाधर तिलक थे इसमें मेन, और एनी बेसेंट जी के द्वारा इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी, ठीक है। उनका नेता का नाम लिखा मैंने, एक बार चेक कर लें मैं ऑडिबल हूँ, ठीक ठाक चल रहा है, हाँ बच्चा देखो। उसके बाद 1916 के बाद 1919 में रूलेट एक्ट आया जिसका बहिष्कार किया गया। आपको पता है, मैंने पढ़ाया था आपको, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल को, ये कांड हुआ, ठीक है। रूलेट एक्ट आया तो इसके लिए बेटा, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, कहाँ हुआ था ये, पंजाब के अमृतसर में, ठीक है। जनरल डायर ने 79 लोगों पर गोली चला दी थी, 389 शायद डेटा है ये, इतने व्यक्ति मर गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मरे थे और हज़ारों की संख्या में लोग घायल भी हो गए थे। अगला 1920 ईस्वी में क्या हुआ बच्चा, देखो असहयोग आंदोलन हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ। खिलाफत आंदोलन क्या हो, पढ़ाएंगे आपको जब बड़ा हम पूरी हिस्ट्री पढ़ाएंगे, मॉडर्न से बताएंगे आपको। अभी फैक्ट ला रहे हैं ताकि मेरा चैनल ग्रो हो जाए, आप लोग समर्थन करो, जल्दी से जल्दी चैनल को बढ़ाओ, हम पढ़ाते हैं आपको। फिर अगला क्या, 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना हुई चौरी चौरा की घटना हुई और असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। देखो यार क्या थी, चौरा चौरी, जी हाँ, इस टाइम पे आप देखोगे ना तो वो बहुत रूरल एरिया, मतलब बहुत गांव वाला एरिया, तो वहाँ पे भारतीय जनता ने, इंडिया के लोगों ने, तो अंग्रेज एक चौकी थी यार, पुलिस चौकी, उसको जला दिया था। तो इस बात ये न्यूज़ गांधी जी वापस गई, तो गांधी जी ने इसको छोड़ दिया, कहा कि हम असहयोग आंदोलन को स्थगित करते, रोक देते, क्यों, तो गांधी जी पूछा गया, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि हम यह आंदोलन जो कर रहे हैं, हमें किसी की क्या, इसमें असहयोग, सॉरी उल्टा बोल गया यार, इसमें क्या करना, हमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए इसमें ना, ठीक है। तो आवाज़ साउंड ज़्यादा आ रहा है तो दिक्कत हुई इसमें,
चौराचारी घटना 1922 में हुई थी, असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा था कि हमें विषय हिंसा नहीं करनी, गांधी जी ने क्या कहा था, हिंसा नहीं करनी है। अब ये आंदोलन की हिंसक हो गया यार, अब हिंसा होने लगी है, ठीक है। अगला क्या, इसलिए गांधी जी ने इसको छोड़ दिया था कि हम असहयोग आंदोलन को स्थगित करते। तो यार मैंने इसको पढ़ा अच्छे से गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में, तो सोचा यार मतलब किस लेवल के इंसान होंगे यार वो, जिन्होंने जरा सी बात में सबको रोक दिया, मतलब कितना हिंसा नहीं चाहते थे वो बेटा, ठीक है। अगला 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी बनाई गई, कांग्रेस से ही मिलकर बनाई गई थी, ठीक है, चित्तरंजन दास जी के द्वारा, इसकी अहम भूमिका थी इनकी। अगला क्या, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन इंडिया आया था, अंग्रेजों ने कानून बना के भेजा था, तो इसका बहिष्कार किया गया और बारडोली सत्याग्रह हुआ सरदार पटेल जी के द्वारा, ठीक है, पटेल साहब ये लिखा है हमने। और भारत का एकीकरण करने में ना बेटा पटेल साहब का बहुत बड़ा योगदान है। कितनी 526 से शायद रियासत से इंडिया में टोटल, उन सबको एक कराया था, तो पटेल साहब का बहुत बड़ा योगदान है एकीकृत भारत में। अगला क्या, 1929 ईस्वी में देखो यार लाहौर में अधिवेशन हुआ था। जब अधिवेशन हुआ तो पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई, तो बोल दिया गया अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, ये तो वरना हम भारत को आज़ाद मान लेंगे, पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई, ठीक है। अगला क्या, 1930 ईस्वी में देखो यार दांडी मार्च हुई, नमक सत्याग्रह हुआ, किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा, पता होगा आपको। अगला क्या है, 1931 ईस्वी में गांधी जी और इरविन समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक, कुछ शर्तें हुई थी बहुत सारी, पढ़ाएंगे आपको जल्दी पर टाइम नहीं जान लें आप। अगला क्या है, 1932 ईस्वी में पुणे पैक्ट हुआ, गांधी अम्बेडकर जी के द्वारा, दोनों में। अगला क्या, 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम आया, तो बहुत बड़ा कानून था बेटा, इसके जितने भी ज़्यादा हैं तो हम लोगों ने अपने 1947 में जो कानून हमारा देश का संविधान बना उसमें लागू किया है। पढ़ाएंगे 1935 का भारत सरकार अधिनियम, पूरा पढ़ाएंगे आपको। अगला क्या है, 1937 ईस्वी में पहली बार प्रांतीय चुनाव किए गए इंडिया में। अगला है हमारा 1939 ईस्वी में, क्या बच्चा देखो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, आपको पता है यार, और 1939 से लेकर 45 से चला था। कब खत्म हुआ था, जब अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 में परमाणु बम फेंक दिए थे जब, ठीक है, जब खत्म हुआ था। अगला क्या है, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ और क्रिप्स मिशन भी हुआ, क्रिप्स मिशन, ठीक लिखा हुआ है यहाँ पे, चेक कर लो, दिख रहा है आपको, क्रिप्स मिशन, ठीक है। अगला क्या है, 1946 में कैबिनेट मिशन हुआ, उसके बाद 1947 में यहाँ लिखे थे 1947 आज़ाद, ठीक है, भारत का आज़ाद हो गया। कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1927 में भारत आज़ाद हुआ। तो दोस्तों ये कहता है टाइम लाइन 1857 से लेकर 1947 तक की टाइम लाइन कुछ ही मिनट में कवर की हमने। तो मैं दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहन दोस्तों, आप हमारे चैनल DK संडीला को दो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। कैसा लगा आपका वीडियो, अपना सजेशन दे कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, अपना कमेंट करें, सर हमें ये चाहिए, जो भी स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो कमेंट करिए, सर हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ना, जो कुछ पढ़ना है, कोई डाउट हो हमसे कमेंट करें, आप जो बताएंगे वही होगा। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।